अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेखर मतली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, आम आदमी पार्टी के तेलंगाना स्पोक पर्सन जनाब मोहम्मद कलीमुद्दीन बाबा ने कांग्रेस हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगाया कि वो आरटीसी बस ड्राइवरों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है और इसके अलावा जिस तरह से रियल इस्टेट पूरी तरह से तेलंगाना में बर्बादी की तरफ गया है, बैठ गया है, ख़त्म हो गया है, इसकी ज़िम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। अवाम ने ये सोचकर कांग्रेस को इक़्तिदार में लाया था कि शायद कांग्रेस बेहतर काम करेगी बीआरएस से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। उल्टा पूरी तरह से बर्बादी की तरफ तेलंगाना को लेकर गए हैं रेवंत रेड्डी, और इस पर उन्होंने कांग्रेस को और रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। ये मीडिया कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। तक़ी रहमान की ये रिपोर्ट देखिए। ये कुछ दिनों से जो आरटीसी की हत्या चल रही है साहब, तो उसमें 3 जने जो हाल ही में अपने आप पर पेट्रोल डालकर कोशिश करे, तो उसमें 1 जनों का इंतकाल हो गया। तो अब जो 2 जने जो सीरियस है, तो तेलंगाना हुकूमत आरटीसी का जो इससे पहले भी 1 साल पहले भी वो लोग अपनी डिमांड रखे थे और वो कुछ टाइम मांगे थे, लेकिन आरटीसी को बिल्कुल गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रही। तो उस वजह से काफी आरटीसी ड्राइवर और उनकी फैमिली परेशान है। इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आरटीसी के मामले में क्या है, आरटीसी को लेकर के आप बीआरएस गवर्नमेंट थी जब भी बहुत सारे इश्यूज चले, और जब से कांग्रेस गवर्नमेंट जो है आरटीसी को एक मुद्दा बना के आई थी। आरटीसी के ड्राइवर्स, आरटीसी के कंडक्टर्स, आरटीसी के जितने लोग थे वो लोग कांग्रेस को वोट दिए। इसके लेके उनका कुछ झलक जो होगा होगा। क्यों कांग्रेस गवर्नमेंट जो है जिस तरीके से डोगले चाले कर रही, डोगले काम कर रही, झूठ बोल रही, गुमराह कर रही, उस तरीके से जो है उनका एहतजाज करना जायज़ है, और हम आम आदमी पार्टी से उन लोगों के साथ में हैं। जिस तरह से जो है रेवंत रेड्डी जी ने जो वादा किया था कि हम आरटीसी को जो है प्राइवेट सेक्टर से वापस निकाल के गवर्नमेंट सेक्टर में लाएंगे और सबके और गवर्नमेंट उसकी ड्यूटी बढ़ाएंगे बोलके, लेकिन उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस की तरफ से इग्नोर कर दिया तो उन्होंने उनके बातों को लेकर के उनसे झगड़ा चल रहा है। तो वो बात तो अपनी रखेंगे ना, देश में धरना नहीं करना, देश में कोई बोलना नहीं, मीडिया वाला मीडिया में न डालना, मैं खुंदल देता हूँ, मैं मार देता हूँ, मैं फोड़ देता हूँ, मैं लिटा लिटा के मारता हूँ। ये देश का एक अच्छे सीएम की निशानी नहीं है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज भी बोलती, लैंग्वेज भी बोलती। तो हमारा जो तेलंगाना गवर्नमेंट जिस तरीके से चल रही, वो गुंडागर्दी की पॉलिटिक्स चल रही और लोगों को डराने की और धमकाने की पॉलिटिक्स चल रही। तो वो बिल्कुल सरासर जो है गलत है, और उसके ऊपर जो है हम भी जो है आरटीसी के साथ में खड़े हैं और हम आरटीसी के लिए काम करेंगे। और हमारा भी डिमांड है आम आदमी पार्टी का कि अगर आरटीसी के लोगों के साथ में अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम पूरे तेलंगाना का चक्का जाम करेंगे, और जो भी लोग आरटीसी के अंदर मरे और जो हॉस्पिटल में है एडमिट, उनको जो है उनका खामियाजा भरना पड़ेगा। उनको और उनकी सर्विस ड्यूटी की जितनी है उतनी उनकी ड्यूटी के बदले में उनके घर की ड्यूटी भी देना पड़ेगा किसी को, और फिर उनका जो हर्जाना है वो हर्जाना बनना पड़ेगा। कम से कम एक एक ड्राइवर जो जिसका मर गया वो 5 करोड़ रुपए तो उनको देना चाहिए, बल्कि हम भी डिमांड करेंगे। लेकिन आरटीसी का जो मुद्दा है वो हल किया जाए। ऑलरेडी जो है कांग्रेस का एक बेसिक ये था कि महिला का टिकट फ्री करे आप, है ना, महिला का टिकट फ्री, हम आरटीसी बस फ्री करेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में लाएंगे, नहीं टिकट तो फ्री करे, लेकिन उसको गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं ला रहे। तो लाना चाहिए और प्राइवेटेशन को खत्म करना चाहिए, गवर्नमेंट की चीजों को बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि आरटीसी जो बनी, आरटीसी जो है निजाम सरकार की देन है। हमारे आंध्र प्रदेश, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में जो हमारा निजाम स्टेट के अंदर सबसे पहली आरटीसी लाने वाली निजाम सरकार थे, और उसी को जो है गवर्नमेंट आ रही है और चेंज करते जा रही, चेंज करते जा रही, उनके अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा। आप बोल रहे हैं हम इतना ला देंगे, वो कर देंगे, प्राइवेट सेक्टर को ढकल देंगे, तो प्राइवेट सेक्टर से निकाल के गवर्नमेंट सेक्टर में अगर लाए तो ही वो मुद्दा हल होने वाला है। आप तो अपने वादों पे थी, जिस तरीके से कांग्रेस ने 6 गारंटियों का वादा लेके 6 गारंटी को पूरी तेलंगाना की जनता को बेवकूफ बना के, और आज जो है एक खाली जो है लाइन माफिया के टाइप में गुंडागर्दी के हिसाब में जो है कांग्रेस गवर्नमेंट चला रही है, और कांग्रेस की आइडियोलॉजी बिल्कुल जो है बीजेपी की आइडियोलॉजी से मेल खा रही। ऐसा दिख रहा कि जो है तेलंगाना में कांग्रेस की नहीं बल्कि बीजेपी की हुकूमत चल रही, बल्कि हम पहले से ये बात को बोल रहे कि ये सीएम की जो आइडियोलॉजी है अच्छी नहीं है। और दूसरी बात क्या है, तेलंगाना में पिछले 3 साल से गिरानी बढ़ गई और बेरोजगार हो गया तेलंगाना, तो उसके बारे में नहीं कर रहे कुछ भी, खाली डिमांड, खाली प्रोपोगंडा, खाली प्रोपोगंडा।
एक तरफ अगर मोदी जी को देखे तो वो परबुकंडे में जिंदा है, एक तरफ तेलंगाना में देखे तो रेवंत जी जो है परबुकंडे में जिंदा है। और कौन सा ऐसा तेलंगाना का जो प्रोजेक्ट है जो इनका सक्सेस हुआ कांग्रेस का, सारे फेल। अब ये तो है कि कांग्रेस को जितना बीआरएस, कांग्रेस इससे पहले की कांग्रेस फिर बाद की बीआरएस 10 साल में जितना कर्ज ले ली थी उससे ज्यादा 3 साल में लोगों ने कर्ज ले लिया। अब ये सब भांडे बर्तन फूटेंगे इनके, आगे इनको मालूम होगा कि क्या है क्या नहीं है कैसा चल रहा। तो हमारा भी डिमांड ये है कि बीजेपी या कांग्रेस पार्टी से कि जो है आरटीसी का मैटर को क्लोज करना चाहिए, हल करना चाहिए, उनकी डिमांडों को मानना चाहिए। अगर नहीं मानेगी तो आम आदमी पार्टी भी चक्का जाम करने के लिए बराबर रोड पर उतरेगी। और आम आदमी पार्टी आरटीसी के साथ में है और हम लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। आगे जाने वाले हम एक जनआंदोलन बना देंगे इसको। अगर कांग्रेस पार्टी अगर ये नहीं मानेगी कि आरटीसी के मुद्दे को हल नहीं करेगी तो हम एक जन आंदोलन की शक्ल में तेलंगाना के अंदर लाएंगे और उनके मुद्दों को हल कराने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद। और अभी क्या है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने जिस तरह से देखते हैं मेरे को लगता है रेवंत रेड्डी जी जो है रात में सोच के उन्हें भी फैसले करे। जिस तरह बीजेपी गवर्नमेंट रातों रात निकल के कुछ भी फैसले करती, बिल पार्लियामेंट में लाके पास करा देती, इस तरीके से मुझको लगता है कि तेलंगाना की असेंबली में भी इस तरीके के ही काम चल रहे हैं। कंटिन्यू कोई भी बिल आ रहा है, अपोजिशन रहो न करो, बिल पास कर दो और मेजोरिटी बताओ, मेजोरिटी के अंदर काम कर दो और अपोजिशन को कमजोर कर रही दिल्ली में बीजेपी सरकार। और तेलंगाना में कांग्रेस गवर्नमेंट में क्यों बोल रहा हूँ बीजेपी की आइडियोलॉजी पे चल रही, कांग्रेस सरकार तेलंगाना के अंदर जो है अपोजिशन को कमजोर करने के लिए तरह तरह के पॉलिसीज कर रही। लेकिन आने वाले हालात में तो 100% ये है कि अभी जो जीएचएमसी का इलेक्शन आने वाला है इसके अंदर कांग्रेस पार्टी आने वाली नहीं है। और हम भी भरपूर तरीके से हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना के अंदर हम लड़ेंगे और ये बात बताएंगे कि जो है जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट चल रही वो बिल्कुल रॉन्ग स्टेप पे चल रही। अभी देखिए पिछले 3 साल से तेलंगाना के अंदर जो है गिरानी बढ़ गई, रियल एस्टेट का डब्बा खुलेगा ठप होगा। और उस वक्त में लेके आके रियल एस्टेट को पॉलिसी से उठाना या आगे बढ़ाने की बजाय रियल एस्टेट के ऊपर और जुल्म करने की कोशिश कर रही कांग्रेस गवर्नमेंट। क्या कोशिश कर रही है कि रेवेन्यू को जो डबल टिबल 100 गुना 200 गुना 300 गुना बढ़ाने की जो बात कर रही, तो इस तरीके से तो गरीब आदमी घर ही नहीं ले सकेगा। गरीब आदमी का तो कुछ है ही नहीं। ऑलरेडी जो गरीबों को घर देते बोले, जमीन देते बोले, पैसे बनाने को देते बोले, ये सब धोखा दे रहे भी तो कैसे दे रहे। एक विलेज के अंदर एक डिवीजन के अंदर जो है कम से कम 40 से 45 हजार लोगों में 25 आदमी को आप दे के हम दिए प्रोपेगेंडा करा रहे। और दूसरी जगह एक विलेज में 12 से 1300 लोग रहते, 1200-1300 लोगों के अंदर 3 आदमी को 2 आदमी को दे करके प्रोपेगेंडा कर रहे कि हम इनको ये दे दिए, घर बनाने के पैसे दे दिए, हम इनको फलाना दे दिए, हम इनको धमका दे दिए। कोई भी पॉलिसी कांग्रेस गवर्नमेंट की कांग्रेस के हित में नहीं है। आप देखो एजुकेशन सेक्टर के ऊपर आप जाके देखो, एजुकेशन माफिया बना दिए नो। अगर हेल्थ के ऊपर जाके देखो, हेल्थ माफिया बना दिए नो। और जो है अगर हम रियल एस्टेट के अंदर गए तो आजकल रेवेन्यू के अंदर टोटल घपला। आप रातें रात जो है पट्टा लाइन जाके गवर्नमेंट हो जा रही, गवर्नमेंट लाइन जाके पट्टा लाइन हो जा रही। अभी रेवंत रेड्डी जी के जितने इश्यूज है चल रहे और जितने के साथ हम लड़ रहे, तो वो सभी चीजों के ऊपर अब हम बारी बारी अगर गौर करें, मूसी को अगर हम ले ले तो मूसी सुंदरी कोसम के पीछे पीछे घपला है, घोटाला है और बहुत बड़ा स्कैम करने की चक्कर में। अब दूसरा क्या है, अभी रेवेन्यू नहीं आ रहा, हमारे को रेवेन्यू नहीं आ रहा बोले तो मैं रेवंत रेड्डी जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि आपको क्या ऐसा तेलंगाना की जनता से दुश्मनी है जो तेलंगाना की जनता का टैक्स पेयर पैसा लिख जाके आप इलेक्शनों में खर्चा कर रहे, हर जगह इलेक्शन लड़ रहे, हर जगह मदद कर रहे, हजारों करोड़ पैसे आप दे रहे और आप खुद की जबान है अपनी खुद बोले हुए बैठ के कि मैं जो है फलाने इलेक्शन में इतने हजार करोड़ दे दिया, वहां पे इतने हजार करोड़ दिया। तो तेलंगाना की जनता को जानना चाहिए और तेलंगाना की जनता को ये बात को समझना चाहिए कि तेलंगाना की जनता का टैक्स पेयर पैसा लिख जाकर के रेवंत रेड्डी जी कांग्रेस के पीछे खर्चा कर रहे और बीजेपी को जिस तरीके से वो तेलंगाना के अंदर चालते रहे दखन के अंदर, तो साउथ में तो उसका कोई अता पता नहीं था। इनका आना क्या हो गया कि साउथ के अंदर वो भी आ रही थी, ये आइडियोलॉजी इनकी मिलके चल रही और इन्होंने उनके साथ में अंदरूनी तौर के ऊपर मिलके चल रहे और तेलंगाना की आवाम को कोई ना कोई सब्जेक्ट के ऊपर उड़ा रहे, सता रहे, डरा रहे, धमका रहे। तो इस तरीके से जो है इनका काम कर रहा है। और हमारी एक डिमांड है कि जो भी हो सकता नॉमिनल चार्जेस के ऊपर आप काम करना चाहिए, रेवेन्यू के ऊपर।
अभी जो रजिस्ट्रेशन तेलंगाना के अंदर जो प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन है, और जो लोग बेचारे गरीब लोग कैसा खरीदेंगे, कितना पैसे आप बढ़ाओगे, कितने पैसे आप खाओगे, उसका पूरा जो है आप डिक्लेरेशन ऑफ लाइन आप डॉक्यूमेंट देना चाहिए पहले। अब पब्लिक ओपिनियन के ऊपर बढ़ाना या नहीं बनाना, पब्लिक ओपिनियन के ऊपर आप जो है सो वो जियो को लाना चाहिए। इससे पहले कि आप जो है अपनी मनमानी के लिए, अपनी गुंडागर्दी के लिए, अपने प्रॉपर्टीज की लाइन बढ़ाने के लिए आप जो हरकत करने जा रहे हैं वो नहीं चलेगी। आप डेवलपमेंट की बात करें, बताइए आप कहाँ चल रहा है आपका डेवलपमेंट, किधर चल रहा है डेवलपमेंट? आप 3 साल से क्या उखाड़ लिए, अब क्या उखाड़ने वाले हैं 2 साल में? ये सारी बातें आपसे जो है तेलंगाना की जनता भी पूछेगी। जहां कांग्रेस जिंदाबाद है कह रही थी, वहां कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगेंगे, और तेलंगाना जो है तेलंगाना की जनता जो है रोड के ऊपर कांग्रेस के खिलाफ उतरने वाली। और हम भी बराबर इस सवाल करते रहेंगे, उनकी हर चीज के ऊपर सवाल करते रहेंगे और पूछते रहेंगे, और हमको जो अच्छा दिखा हम उस तरीके से धरने और प्रदर्शन करते रहेंगे। जय हिंद।